आगे पहुंच नहीं पाए तब तक फोन आ गया। अरे हमारा ही कोई व्यक्ति आ रहा था जिसकी गाड़ी गई। अच्छा अच्छा, हमारा था वो आदमी, तब भागे, तब दौड़े। कहां गया होगा, कहां पड़ा। अब भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं? पहले भी हमारे अंदर दया होनी थी। जय श्री राम। चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, सब पर दया। तब दया किसे कहते हैं? शास्त्रों में बताया, परस्मिन् बंधुवर देवा मित्रे द्वेषे रिपो तथा आपने रक्षता जंतु दयसा परिकीर्तिता। दयसा 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 परिकीर्तिता। परस्मिन् बंधु वरदेवा मित्रे द्वेषे रिपो तथा। आपका वो अपना हो चाहे पराया हो, घर का व्यक्ति हो चाहे दुश्मन हो, पर यदि कोई आफती काल में है, विपत्ति काल में है, तो उस पर उस समय दया करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। यदि कोई फंसा हुआ है कहीं पर, आफती काल में, विपत्ति काल में बीमार है, तो उस समय यदि तुमने उसकी सेवा कर दी, उसकी हेल्प कर दी, तो वो नारायण सेवा बन जाती है। बोलो जय श्री राम। और उस समय की सेवा से वो भगवान खुश हो जाता है। सुन रहे हैं? तो उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा दुश्मन है, ये कट्टर है, ये मुझे ऐसा कहने वाला था, ऐसा कहा। उस समय उस पर दया करो। बोलो जय श्री राम। दूसरी बात, संतुष्टिया येन कीनवा। बोलो जय श्री राम। गलत से बोलो जय श्री राम। दूसरी बात देखिए, संतुष्ट येन कीनवा। संतुष्ट रहना। भगवान ने आपको जितना दिया है उतने में खुश रहना सीखो। बोलो जय श्री राम। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है उनका, गंगा का किनारा सेंडा ही। धन्यवाद करो भगवान का, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है जो रहने के लिए तूने घर दे रखा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 2 टाइम का भी भोजन उनको सुलभ नहीं होता, खाना नहीं मिलता। इंतजार करके बैठे हैं प्रभु कब देगा कोई, कब हम खाएंगे। चले जाइए हरिद्वार, तीर्थस्थानों पर लोग बैठे, कब देगा और कब खाएंगे। धन्यवाद करो भगवान का, हे प्रभु धन्यवाद है तेरा जो 3 टाइम का खाना मिल रहा है, 2 टाइम की रोटी बड़ी प्रेम से। बोलो जय श्री राम। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 महीने बीमार रहते हैं। चले जाइए हॉस्पिटलों में, बीमार लोग तक पड़े, और कई तो ऐसे होंगे जो सालों से पड़े, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, कई साल बीत गए। धन्यवाद करो हे ईश्वर, हे मेरे भगवान, धन्यवाद है तेरा जो तेरी कृपा से मेरा शरीर स्वस्थ है। क्या करना, मैंने उस धन का जो धन
दवाइयों पर खर्च हो रहा है, हॉस्पिटलों में खर्च। बोलो जय श्री। सालों से पड़े हैं। इसलिए धन्यवाद करो भगवान का, हे प्रभु तेरी कृपा से हमें स्वस्थ शरीर भी मिला हुआ है, तो तेरा बहुत बड़ा उपकार। इसलिए संतुष्ट रहना सीखो। अच्छा, व्यक्ति संतुष्ट कब होता है? जब वो अपने से नीचे के लोगों को देखता है। यदि पड़ोसन को देखते रहोगे तो 3 से 4 मकान बढ़ेंगे। मेरो जी कभी नहीं बन, तो हमारे अंदर जो है संतुष्टता नहीं, कभी नहीं बने संतुष्ट, मर के भी नहीं होगा। बोलो जय श्री राम। अगर अपने से बड़े लोगों को देखते रहोगे, इसके ये कर दिया, इसने ये कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कब करूंगा, तो तुम संतुष्ट होने वाले? अपने से नीचे वाले लोगों को देखो जो आपसे कम है, तब आपको अपनी गरिमा का पता लगेगा कि हम अच्छी श्रेणी में। बोलो जय श्री राम। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर क्षमा। संतोष, संतुष्ट रहना सीखो। बोलो जय श्री राम। आगे सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो, तब भगवान प्रसन्न होता है। मतलब हमारी जो ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये इंद्रियां हमारे बस में रहे। मतलब आंख जो देखना चाहती है वो मत देखो, हम जो देखना चाहते हैं वो हमारी आंखें देखें। ये आंखें हमारे अनुसार चलती। ये जीभ जो खाना चाहती हैं वो मत खाओ, वो मत पियो। जो हम पीना चाहते हैं, जो तुम पीना चाहते हैं, वो तुम्हारी जीभ की। ऐसा नहीं कि रसना का मन किया कि चल भाई छोड़ खाना, चल होटल पे। हम इस रसना के अधीन हो गए। बोलो जय श्री राम। जो तुम सुनना चाहते हैं वो तुम्हारे कान सुने, जहां तुम जाना चाहते हैं वहां तुम्हारे पैर चले। बोलो जय श्री राम। तो जो तुम करना चाहे वो तुम्हारी इंद्रियां करें, तो तब वो भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। हाँ। देखो जी, ये शरीर है, शरीर जो तुम्हारा, ये रथ है। क्या है? रथ। जो ये इंद्रियां है ना, ये घोड़े हैं। ये जो बुद्धि है ना, ये सारथी है। और जो ये मन है ना, ये लगाम है। और तब हम इस रथ के साथ चल रहे हैं। अब देखो भाई, घोड़ों को यदि तुम स्वच्छंद छोड़ दोगे तो क्या होगा? घोड़े तुम्हें गड्ढे में ले जाकर के गिरा देंगे, है ना? अगर उनकी लगाम छोड़ दी आपने तो गड्ढे में जाकर के गिरा। स्टीयरिंग को यदि थामा नहीं, ढंग से नहीं चलाया और एक्सीलेटर पर पैर रखा और चलाते गए,
तो वो गड्ढे में जाकर के गिरा देंगे। घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दिया तो घोड़े गड्ढे में ले जाएंगे और गिरा देंगे। पर लगाम यदि हाथ पर है और उनको सही रास्ते पर ले जाएं, तब वो हमारे सामान और हमारे रथ को अपनी दिशा तक ले जा सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार जो मानव शरीर है ये भी रथ है, जो ये इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, मन है ये लगाम है। इसलिए इस बुद्धि से, इस सारथी से मन रूपी लगाम को खींच करके इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाओ, अपने आप को संभल करके रखो, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रेम भगवान से प्रेम है, जिसको हम भक्ति कहते हैं। दुनिया से प्रेम करोगे तो लोग प्रेम करेंगे, प्यार कर रहा है, लेकिन वही प्रेम यदि उस परम पिता परमात्मा से हो जाए तो लोग कहते हैं भक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है? भक्ति। तो भगवान की भक्ति ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। हाँ। और दूसरी बात, अगर तुम कोई जन बुलाओ, तुम कथा मान नहीं जाए, भगवान की भक्ति नहीं करे, कीर्तन नहीं करे, ढोल को नहीं बजाया, तो भागवत में लिखा है उसको बैरी समझ करके त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्याग दो उसको अपनी जिंदगी से। ऐसा लिखा हुआ है, जो तुम्हारे लिए मना करता है कि तू भगवान का भजन मत कर, ढोल को नहीं बजाई, कीर्तन नहीं करी, फैन बल छोड़ दिया। अच्छा, तो किसने किया, किसने छोड़ा भाई? भगवान की भक्ति करने के लिए किसको छोड़ा और किसने छोड़ा? बोले तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें मना करें ना कि तू भगवान की तरफ मत जा, कीर्तन नहीं करे, भगवान का भजन मत, तो माँ बाप को भी त्याग दो। गुरु जी मना करे तो गुरु को भी छोड़ दो। बोलो जय श्री राम। भाई मना करे तो भाई को भी छोड़ दो। माँ और तो छोड़ो, माँ भी यदि ये कहे कि तू भगवान की भक्ति मत कर, तो ऐसी माँ को भी छोड़ देना चाहिए। शास्त्र में लिखा है। बोलो जय श्री राम। ध्यान से सुनो जरा। अच्छा, किसने अपने माँ बाप को छोड़ा है? छोड़े अपने बाप। तो उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद 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 प्रहलाद। किसने अपने बाप को छोड़ दिया उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए? बोले प्रहलाद। प्रहलाद के बाप ने कहा भगवान का भजन नहीं करना, निकल देख नारायण और कीर्तन बंद कर, मना कर। लेकिन उसने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं तेरे जैसे बाप को त्यागने के लिए तैयार हूं, पर अपने ईश्वर को, अपने भगवान को भूलने के लिए तैयार है। बोलो जय श्री राम। तजो पिता प्रहलाद। अच्छा, किसी ने अपने भाई को छोड़ा है भगवान के लिए? छोड़ा है। किसने? विभीषण बंधु, विभीषण बंधु। विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया। किसके लिए? उन्हें भगवान राम के। भाई भी यदि मना करता है तो ऐसे भाई को छोड़ कर दो, छोड़ दो और अपनी दिशा घुमा दो। जय श्री राम। विभीषण जी ने भाई को छोड़ दिया। अच्छा, किसी ने अपनी मां को छोड़ा है भगवान के लिए? कौन है ऐसा जो मां को भी त्याग देता है? बोले छोड़ा है। किसने? भरत मां त्यागी। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया, क्योंकि उसकी मां ने कहा था राम के लिए बनवास और तेरे लिए बेटा राजगद्दी। तो वो भरत कहता है मां
तेरी इस राजगद्दी को और तेरे को मैं तिलांजलि देता हूं, तुम दोनों से मैं दूर हो जाता हूं। तूने मुझे मेरे भगवान से दूर किया, तूने मुझे मेरे राम से दूर किया। क्यों? राम मेरे जीवन है, आधार, मेरा सब कुछ है। तो उन भरत जी ने उस राजगद्दी का और उस मां का त्याग कर दिया। बोलो जय श्री राम। अच्छा, किसी ने गुरुजी को त्यागा? बोले त्यागा। किसने? बलि गुरु तजो, बलि गुरु तजो, बलि गुरु तजो। राजा बलि ने, आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, अष्टम स्कंद में राजा बलि की कथा आती है। और भगवान वामन जब राजा बलि के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे बलि, यदि तू मुझे देना चाहता है दान, तो मुझे 3 चरण भूमि दे दे बस। तब तक उसके गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, ये 3 चरण भूमि मांगने वाला हम पहली बार देखा, जरा ध्यान लगाता हूं, जरा है कौन, कहां से आया। जैसे ही ध्यान लगाया, ऐसे ही भगवान नारायण की छवि दिख गई। तो तुरंत बोला, ए बलि, ये ना 52 है ना 53 है, ये साक्षात नारायण है। और ये चाहेगा तो 3 चरण भूमि में सारा त्रैलोक्य नाप सकता है। अरे 1 चरण में ऊपर नापेगा, 1 चरण में नीचे नापेगा, तीसरा चरण रखने के लिए तेरे पास जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए छोड़ दे इसको, ये भगवान है। तो बलि ने कहा, बोले हे गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने संकल्प कर दिया कि मैं इस ब्राह्मण को 3 चरण भूमि दूंगा, तो मैं अब दूंगा। क्योंकि हे गुरुदेव, ये भूमि कहती है, ये धरा कहती है, ये जमीन कहती है, पृथ्वी कहती है कि मुझे इन बड़े बड़े पर्वतों का बोझा नहीं लगता, मुझे इन बड़े बड़े पहाड़ों का बोझा नहीं लगता है, जितना कि एक झूठा व्यक्ति का बोझा लगता है अपने ऊपर। इसलिए मैं बोझ बनकर के धरती के ऊपर नहीं रहना चाहता। धरती मां कहते हैं। इसलिए गुरुदेव मैंने कहा है तो मैं अब, तो उसका गुरुजी उसे छोड़ करके चले गए। बोले तो अपने गुरु का कहना नहीं मान रहा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू श्रीहीन हो जा। और इतना कह करके चले गया। तो उस राजा बलि ने भी अपने गुरुजी को त्याग दिया। भगवान ने जैसे ही 3 चरण भूमि पूरी हुई, संकल्प पूरा हुआ, ऐसे ही तुरंत भगवान का वो वामन, कोई वामन नहीं था, वो तो भगवान नारायण थे जो वामन रूप में आए थे। उसी समय भगवान का वो विराट स्वरूप रूप प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, ए बलि देख मेरा नापना। 1 चरण ऊपर रखा तो सारे ऊपर के लोग नाप डाले, भूर्भुवः स्वः मः जन तप सत्य। 1 चरण भगवान ने नीचे रखा तो नीचे के जो लोग थे, अतल बितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, सारे लोग नाप डाले। भगवान बोले, हे बलि, मैंने 2 चरणों में तो नाप लिया, अब तीसरा चरण में कहां रखूं, बोल, नहीं तो मारूंगा। बलि हाथ जोड़ करके बलि बोला, हे प्रभु, अभी तो आपने मेरा धन ही धन नापा है, मेरी जमीन ही नापी है, मेरे लोग ही नापे हैं, अभी तो मैं धनवान तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हे प्रभु, पहले ये बताइए, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? बोले धनवान बड़ा होता है। तो अभी तो आपने मेरा धन ही लिया है, अभी तो ये धनवान अभी बाकी है। इसलिए हे मेरे भगवान, तीसरा चरण तुम मेरे सिर के ऊपर रख दो, इस धनवान के ऊपर रख दो। तो जिसने अपने आप को भी दे दिया, उसी को हम बलिदान कहते हैं। क्या कहते हैं? बलिदान। जिसने अपनी भी परवाह नहीं की, अपने को दे दिया। कोई देश के लिए दे देते हैं, कोई भगवान के लिए दे देते हैं। इसलिए राजा बलि ने अपने आप को ही उस भगवान को दे दिया। तब से ये प्रथा चल गई, बलिदान। बोलो जय श्री। तो ये आगे कभी आप भागवत की कथा कराओ, बोलो जय श्री राम, उसमें आप प्यारे प्यारे प्रसंग सुनने के लिए मिलते हैं। तो हम प्रसंग पर थे कि अपने
गुरु भी यदि तुम्हें मना करें कि भगवान का भजन मत कर, तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हार महादेव। तो भगवत भजन में जो बाधा बनता है, जो ये कहता है कि तुम भगवान का भजन मत करो, उन सबको बैरी समझ करके त्याग देना चाहिए। तो आइए हम एक भजन करते हैं, उसके बाद हम आगे की कथा प्रवेश करेंगे। बोल नारायण भगवान जय। भक्त वत्सल भगवान